नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये देश का भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भरोसा। प्रयागराज में राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। देवस्थान के मंदिरों में भोग के लिए राशि और अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में हेल्थ कार्निवल वॉक और रन को रवाना किया। कहा, दौड़ में जीतने वालों को संसद का भ्रमण कराया जाएगा। और विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव की आज से जैसलमेर में शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे देश का भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भरोसे का संकेत है। कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली को अब विश्व स्तरीय शहरी बुनियादी ढांचा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक छोटा भारत है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। श्री मोदी ने कहा कि ये सुशासन की जीत है। 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में भाजपा की जीत पर कहा कि डबल इंजन की सरकार से अब दिल्ली का चहुंमुखी विकास होगा। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी तरह से विकास करेगी, जो और अन्य प्रदेशों में हो रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली में भाजपा की जीत पर जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल हुई। श्री राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठे वादे करने वालों को कड़ा जवाब दिया है। उधर अजमेर, अलवर, पाली, करौली और भीलवाड़ा सहित कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। दिल्ली में 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। 70 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। इन चुनावों में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। महाकुंभ में संगम स्थल पर स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल प्रयागराज में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की। बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मंदिरों की भोग की राशि दोगुनी कर 3,000 रूपये प्रति मंदिर प्रति माह और अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य और राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजस्थान मंडप में संतों के साथ चर्चा की और साधु संतों का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को भोजन भी वितरित किया। मुख्यमंत्री का आज प्रयागराज से दोपहर में जयपुर आने का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 12,000 से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक पवेलियन स्थापित किया है, जहां सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रति केंद्र सरकार की पहलों को प्रदर्शित किया गया है। ये थी महाकुंभ से जुड़ी खबरें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम से हेल्थ कार्निवल वॉको रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में कोटा के हजारों शहरवासियों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में 21, 10 और 6 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन हो रहा है। इसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को इनाम दिए जाएंगे। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए सुबह व्यायाम और दौड़ बहुत आवश्यक है। उन्होंने दौड़ में भाग लेने वाले लोगों से अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का आग्रह किया। श्री बिरला ने कहा कि दौड़ में जीतने वाले लोगों को संसद का भ्रमण भी कराया जाएगा। इसी संकल्प के साथ कि हम सब पूरे देशवासियों को इस आह्वान के साथ कि अपनी जीवन के अंदर सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन के 2 घंटे अपने लिए और देश के लिए देने की आवश्यकता है। जब देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति सुबह दौड़ने आता है, व्यायाम करता है, प्रणाम करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। और जो आज दौड़ के अंदर जीतेगा उन सबको संसद भी दिखाएंगे और संसद का भ्रमण भी कराएंगे और संसद की स्पेशल कार्रवाई भी दिखाएंगे। उधर अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने आज प्रताप ऑडिटोरियम से अलवर टाइगर मैराथन का शुभारंभ किया। मैराथन में अलवर जिले सहित देश के कई राज्यों के प्रसिद्ध धावकों ने हिस्सा लिया। अलग अलग दौड़ में करीब 8,000 एथलीटों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के लिए कल नई दिल्ली में केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्यनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में राज्यों के मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास मंत्रालयों तथा नीति आयोग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव आज से जैसलमेर में शुरू हो रहा है। 12 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव के दौरान लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पोखरण में महोत्सव को लेकर विशेष सजावट की गई है। महोत्सव के आगाज को लेकर नेपालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान गणेश व शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार, लोक नृत्य दल और ऊंटों की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के रूप में राजकीय विद्यालय मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। यह महोत्सव लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम होगा, जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन विभाग की ओर से जल पक्षियों की गिनती की गई। गणना में करीब 38,000 से अधिक जल पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई गई। केवलादेव उद्यान के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि पक्षियों की संख्या, प्रवास और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की टीम बनाकर गणना कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये देश का भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भरोसा। प्रयागराज में राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। देवस्थान के मंदिरों में भोग के लिए राशि और अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में हेल्थ कार्निवल वॉको रन को रवाना किया। कहा, दौड़ में जीतने वालों को संसद का भ्रमण कराया जाएगा। और विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव की आज से जैसलमेर में शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।